faces fade to black as they move from the light. नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि जो नई बुलेट आई है स्टैंडर्ड, तो उसमें क्या अपडेट्स आए हैं और अपडेट्स के साथ उसमें 2 नए वेरिएंट्स आए हैं। और उसमें जैसे आप सबकी कंप्लेंट्स थी कि पहले में जो नई बुलेट आई है उसमें सीट चेंज किया है, उन्होंने सीट के साथ पीछे की लाइट चेंज किया है, तो आप सबको ये पसंद नहीं आ रही थी। जो पुरानी बुलेट थी उसमें सीट अलग और पीछे की टेल लाइट स्क्वायर शेप में आती थी। तो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि जो उसमें भी रॉयल एनफील्ड ने हमारी सुनी है और बुलेट में नया MIY के थ्रू एक नया वर्जन लेके आया है जो कि है विंटेज एडिशन, जिसके थ्रू आप अपनी बुलेट में पुरानी वाली सीट प्लस पुरानी वाली बैक लाइट लगवा सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको बाइक का वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आई है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो नई विंटर एडिशन वाली बाइक है वो भी है और एक नॉर्मल एडिशन है वो वाली बुलेट भी है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल एडिशन वाली बुलेट है। इसमें ये जो कैप है, हेडलाइट कैप, ये आफ्टर मार्केट है, ये स्टैंडर्ड में नहीं आती है। बेसिकली ये मिड वेरिएंट है। मिड वेरिएंट में कैप नहीं आती, सिर्फ टॉप वेरिएंट में कैप वाले आती है, हेडलाइट वाली। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें सीट ये था, सीट ये नई वाली है। ये बहुत कंफर्टेबल सीट है, ऐसा नहीं है, ये सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट मतलब लुक इसका नहीं पसंद आ रहा था लोगों को और ये थोड़ी ऊंची नहीं फील हो रही थी। और पीछे की लाइट थी तो ये गोल आ रही थी, सर्कुलर, तो ये भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। क्लासिक टाइप कर दिया था उन्होंने, तो इसीलिए ये है जो नई बुलेट ही है, पर इसमें विंटेज एडिशन किट लगा हुआ है जो MIY के थ्रू आपको 500 रुपये सिर्फ एक्स्ट्रा पड़ती है और कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें आपको ये पुरानी वाली ऊंची सीट मिल जाती है और ये पीछे में ये रेक्टेंगुलर शेप की टेल लाइट मिल जाती है जो कि बहुत पुराने टाइप की लुक देती है इस बाइक को और थोड़ा ऊंचा फील करवाती है। तो ये आप देख सकते हैं, यही चेंजेस ही आई है। और बुलेट में अब किक हट चुकी है और ये नई बुलेट में अब डुअल चैनल ABS आ चुकी है और J सीरीज़ का इंजन आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका फिनिश लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले उतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ बुलेट नहीं आती थी, क्लासिक थोड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ थी, बट इस बार उन्होंने बुलेट पे बहुत ध्यान दिया है और बुलेट में उन्होंने क्वालिटी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो साइलेंसर वाली पाइप है, बेंड पाइप L शेप, इसका क्रोम भी बहुत अच्छा क्वालिटी का उन्होंने किया है। पेंट फिनिशेस भी बेटर है और ये जो स्टैंडर्ड का हैंड पेंटेड टैंक आता है ये भी है। और इन्होंने लाइट भी फ्लैट कर दी है, पहले थोड़ा बल जाता था लाइट में, पर अब इन्होंने फ्लैट कर दी है लाइट भी। यही डिफरेंस आया है। डुअल चैनल ABS आ चुका है, डुअल डिस्क ब्रेक आ चुका है, यही सब है और कोई उतना डिफरेंस है नहीं। बाकी दोनों बुलेट सेम है, बस सीट और बैक लाइट का डिफरेंस है। और इन्होंने टायर साइजेस भी चेंज किए हैं। पहले बुलेट में पतली टायर्स आती थी, तो अब इन्होंने पीछे का टायर सेक्शन भी 120 का कर दिया है, आगे का 100 का सेक्शन है। इन्होंने टायर साइजेस भी इंक्रीज़ किए पहले से, जिससे कि आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी बाइक में और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा ब्रेकिंग में भी और रेनिंग कंडीशंस में भी। तो बुलेट में इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट्स किए हैं और प्राइजेस भी पहले से बढ़ चुकी है बुलेट की। अब प्राइजेस बुलेट और क्लासिक की अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है और कोई डिफरेंस नहीं। और बुलेट और क्लासिक अब सिमिलर बाइक्स हो चुकी है, इंजन और हर एक मामले में, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, प्राइस सेगमेंट भी दोनों का सेम हो चुका है। बुलेट का भी क्लासिक जितना ही प्राइस है अब। और बुलेट एक्चुअली लेजेंडरी लाइन है। बुलेट 100 साल से ये ब्रांड नेम के अंदर बाइक्स बिक रही है पूरे वर्ल्ड में। तो एक शोरूम ये बाइक आपको पड़ जाएगी 2,05,000 की और ऑन रोड आते थे 2,40,45,000 पड़ जाती है, क्योंकि आपको एसेसरीज़ कुछ लगवानी ही पड़ेगी शोरूम से। और शोरूम की एसेसरीज़ की क्वालिटी अच्छी होती है जिससे आपके बाइक के चैसिस पे इफेक्ट ना पड़े, फ्रेम पे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि आप आफ्टर मार्केट अगर लगवाएंगे तो आपको आपकी बाइक के बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है अंडर एक्सीडेंट एंड ऑल कंडीशंस में, जैसे कि फ्रेम टूट जाती है। जैसे हिमालयन के आपने बहुत सारे कंप्लेंट सुने हो कि आफ्टर लेग गार्ड या फिर बॉडी गार्ड लगवाने के बाद उसकी फ्रेम्स पे इफेक्ट पड़ा है और मतलब फ्रेम बेंड हो गया है, फिर टूट गया है बॉडी का। जैसे कि इस बाइक में, आपकी दोनों बाइक में सिमिलर एसेसरीज ही लगी हुई है। जैसे कि लेग गार्ड लगा हुआ है रॉयल एनफील्ड का अपना, और ऑयल सम्प गार्ड लगा हुआ है नीचे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है चैसिस को नीचे से। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, रॉयल एनफील्ड की अपनी एसेसरीज है, तो ये बहुत सही है। आप बेसिक एसेसरीज जैसे कि लेग गार्ड और ऑयल सम्प गार्ड है, ये आप शोरूम से ही लगवाएं, क्योंकि आफ्टर मार्केट अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और रिलायबल भी नहीं होती है, जैसे कि वो खुद टूटे और बॉडी पे इफेक्ट ना पड़ा है। ऐसी एसेसरीज लगवाना ज़रूरी होता है बाइक्स में। तो यही एसेसरीज आपको ऑन रोड आते आते 2,40,45,000 पड़ जाएगी। बुलेट का प्राइजेस ऑफकोर्स बढ़ चुका है पहले से बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको ये बाइक ऑन करके इसका एग्जॉस्ट नोट नया वाला सुना देता हूँ, क्योंकि एग्जॉस्ट नोट पहले से इम्प्रूव हुआ है, तो सुना देता हूँ आपको। विथ मड फ्लैप और विदाउट मड फ्लैप दोनों एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाता है। आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से मड फ्लैप लगवा सकते हैं अपनी बाइक में।
और मीटर में उतना कोई चेंजेस है नहीं। मीटर में बस उन्होंने मतलब फ्यूल इंडिकेटर लगा दिया और ट्रिप मीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मीटर्स उन्होंने ऐड किया हुआ है और उतना कोई डिफरेंस नहीं है बाइक में। तो पहले कर लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गई हमारी बाइक और अब स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं आपको। ये एग्जॉस्ट साउंड आती है विदाउट मड फ्लैप। रेव करके देखते हैं। ये एग्जॉस्ट साउंड है विदाउट मड फ्लैप। अब विद मड फ्लैप का आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ एक बार। इसको भी न्यूट्रल। ये है विद मड फ्लैप साउंड। और इस बाइक की एक सर्विसिंग हो भी चुकी है, तो मैं आपको सर्विसिंग रिव्यू भी आपको दूंगा। मैं कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा फर्स्ट सर्विसिंग में, सेकंड सर्विसिंग में। और हमने इन बाइकों से बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी किया है। आप देख सकते हैं बाइक बहुत गंदी भी हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे अपना व्लॉगिंग प्लस अपना बुलेट का एक्सपीरियंस प्लस और अदर बाइक्स के रिव्यू भी हम लाएंगे इस चैनल पे। आप कंटिन्यू रखिए, इस चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस इतने देर तक वीडियो देखने के लिए। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी आप सबसे।